जी नमो जी। अभी जबरदस्त बात है। जो मोह पीड़ा उपशमे प्रभु आप त्यारे पधारजो। अभी मैं क्या हूं? मैं तो बहुत अटैच्ड हूं। ये मेरे अंदर जो पेन है ना, वो पेन किसका है? रियल पेन नहीं है, अटैचमेंट का पेन है। आता है जाता है, आता है जाता है, और कब आएगा कब जाएगा मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जब जाए ना तब आप पधार जाना। आपको मालूम है मेरा ये मोह पीड़ा कब चली गई, तो आप तब आ जाना। उस समय जब मोह पीड़ा नहीं होगी तो मैं आपको 100% समर्पण कर दूंगा। अब तो मैं नहीं हूं, मैं मोहित हूं, मैं अटैच्ड हूं, इसलिए मैं थोड़ा ही, अपनी औकात बहुत छोटी है, उतना भी मिल गया तो आज की तारीख में चलेगा। लेकिन आगे बोलता हूं मैं कि अगर मेरी ये मोह पीड़ा जिसके कारण मैं अपने आप को लघु समझ रहा हूं वो खत्म हो गई, तो आपको पता चलता है, हे प्रभु मैं ये दरखास्त रखता हूं कि आपने जब भी देख लिया कि मेरी मोह पीड़ा कम हो गई तो आप जरूर जरूर तुरंत पधार जाना और मेरे को उठा लेना। क्या बात किया है यहां पर, कितनी क्लैरिटी दी है यहां पर। उपकार फल दिसे नहीं, करुणा किमर्थ वहावसु। क्या बोला? क्या आपको मालूम है कि मैं उपकारी का उपकार कभी मानू ना मानू ऐसा भी हूं मैं। आप मेरे उस पर उपकार करोगे ऐसे आप कर पधार कर, और आपने देखा कि मैं आपको इतनी तवज्जो नहीं दे पाया, आप पधारे तब, तो उसको भी मेरा माफ कर देना। क्योंकि मेरा क्या है, ये कर्म जनित में क्या कर बैठता हूं मुझे मालूम नहीं है। देखो कितना जगह रखा है उसने, लेकिन खुला बोला है कि मेरी मोह पीड़ा कब जाएगी, और जब जाएगी तब आप पधार जाना। अगर उस समय भी मेरे मोह के कारण मैं आपका उपकार न भी मानूं तो आपको वापस मुझे छोड़ मत देना, उसको माफ करके मेरे को जो भी है वो स्वीकार लेना। कितना कल्याण केरो काल जानी नाथ हाथ पसार जो। आप मेरे ऊपर बस कल्याण भावना से जो मेरी औकात है, जो मेरी नालायकी है, सबको स्वीकारते हुए मेरे पर कल्याण कर देना। जो मेरी लायकी है, जो मेरी नालायकी है, दोनों को देखकर आप मुझे मेरे ऊपर कल्याण प्रसार कर देना, ताकि इस भव में कुछ तो मुझे मिले। बस उतना सा थोड़ा सा प्रसाद भी मिल गया आपका दिया हुआ तो मेरा ये मेरे को ये 100% है। मेरी ये कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी जितने परसेंट है उसको छोड़ दो, लेकिन जो भी है मेरी तैयारी उसके हिसाब से तो कल्याण भाव कर देना। मुझे सबसे मत निकाल देना, मुझे टोटल रिजेक्शन मत कर देना। ये मेरी कमजोरी का मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे जितने भी मेरी लायकात है और नालायकी छोड़कर निग्लेक्ट करके कल्याण कर देना। कितनी जबरदस्त बात की है। आपका जो सवाल आ रहा है, अभी हम लोग ने तो आगे वो उसका विश्लेषण नहीं किया था, लेकिन वो जो सवाल आ रहे हैं उसका सारा जवाब अभी दे रहे हैं। छोड़ के कैसे भी करती है कि मैं नहीं आना है। हाँ, जो भी प्रसाद मिला अगर इधर वो, हाँ, तो आपने ऐसा बोल दिया तो भगवान ने ऐसी सिस्टम दे दिया। यहां बोला है ऐसा दे मिल जाएगा। यू आर हैप्पी इट सीम्स। आओ आओ, कंगार तो ना जाओ, કંઈક તો રાખજો મારા માટે। મારી જે લાયકાત હોય એટલી તો આપી દેજો બસ। હું તો ખુલ્લું કહું છું ભાઈ, હું લાયક છું જ નહીં, પણ જેટલી થોડી ઘણી લાયકાત છે એ તમને ખબર છે, એટલું તો કલ્યાણ કરી દેજો। એટલું તો ખિસ્સામાં રાખું કે ક્યારેક એવો અપૂર્વ અવસર આવે ને એને એમાંથી હું ક્યાંક મોટું ખીલવી નાખું। ऐसा ही होता है, हर जीव की स्टार्टिंग ऐसी होती है, और इसलिए भगवान ने ये सिस्टम रखी हुई है, ईश्वर ने ऐसी सिस्टम रखी हुई है। भाई जब भी केजी में या नर्सरी से शुरू करता है वो सब कुछ थोड़ी उसके पास कुछ होता है, वो तो थोड़े 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 लायकात बनती जाती है।
तब जाके पीएचडी होता है ना। और पीएचडी होने के बाद भी पूरी लायकात कहाँ आती है? वो तो लायकात तो 100% जाने के लिए तो केवल ज्ञान ही है संपूर्ण लायकात। वो तो ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, પણ આવું કહેતા રહેવાથી તમારી ક્લેરિટી વધે છે। તમે હવામાં નથી, એ પુરવાર કરે છે। साधक हो आप, साधक। आप प्रार्थक नहीं हो, आप स्तुति गाने वाले, गीत गाने वाले लोग नहीं हो, आप साधक हो। साधक हो इसलिए इतना मांग रहे हो आप, क्योंकि आपको जो है आपके पास उसमें से कुछ करना है। 10 रुपया है तो 10 रुपये में से करेंगे, लाख ही होना जरूरी नहीं है, 10 रुपये में से भी करेंगे और उतना कल्याण मिलेगा आपको। दिस इज जर्नी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मन ना मलिन विचारनो कोई अंत देखा तो नहीं। अब खुला कर दिया, क्या बोला? मन ना मलिन विचारनो कोई अंत देखा तो नहीं। भाई मैं कितना नालायक हूं बता देता हूं। ए प्रभु, वो कल्याण आपने दे दिया ना, अभी मैं अपनी नालायकी ओपन करता हूं। मैं बहुत नालायक हूं अंदर से, दुनिया को नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया को कुछ नहीं मालूम, मैं आपको, ये मेरे और आपके बीच में है। मन ना मलिन विचारनो कोई अंत देखा तो नहीं। अभी भी उतना है भी नहीं और मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूं ये मलिनता। ये भी बोल रहा हूं मैं अभी, आज की तारीख में। ये मेरा मलिनता कब अंत होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। यानी इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं ये मलिनता को छोड़ना नहीं चाहता हूं। काया तणी शुभ करनी नो कोई अर्थ लेखा तो नहीं। काया से दो धर्म क्रिया करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, बहुत कुछ करता हूं, जोल जाल है, लेकिन ये करके भी कुछ उसका अंत नहीं दिख रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कर तो रहा हूं मैं। पहले बोला मलिनता है मेरे अंदर, फिर बोला मैं सब ये भी बहुत करता हूं, लेकिन उसमें भी कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। हवे एक औषध, अभी क्या बोलता है? हवे एक औषध आप तारक प्रार्थना उधारजो। हवे एक औषध प्रार्थना उधारजो। अभी मेरी विनंती सुन लो आप। हे प्रभु, मेरी मूल इच्छा यह है कि मुझे शुद्ध बनना है, मुझे परिशुद्ध बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे वितराग बनना है, मुझे निर्ग्रंथ बनना है, वितराग बनना है, भगवान बनना है, ये सब बनना है। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मेरे पास साधना करने के लिए मैंने मेरी लिमिटेशन बता दी, मेरी मलिनता की बात भी कर दी, मेरी लिमिटेशन की बात भी कर ली। और मैं धर्म क्रिया बहुत करता हूँ, लेकिन वो मेरे को अच्छा लगता है, वो मैं करते रहता हूँ। लेकिन प्रार्थना करता हूँ, ये धर्म क्रिया करने के बावजूद कुछ मिलता नहीं, लेकिन मैं चालू रख रहा हूँ। साथ में प्रार्थना करता हूं, थोड़ा सा उसका भी फल दे देना। शुष्क है, टोटल शुष्क है, सूखा है, ज्ञान गर्भित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका भी फल दे देना। बस इतनी प्रार्थना करता हूं। थोड़ा सा 0.1%, 0.2% आपके हिसाब में जो आता है वो थोड़ा ऐड कर देना। क्या बात की है ज्ञानी ने। तव नयन माथी निरख था निर्मल किरण झीलिया करो। आहा, अब मैं खाली क्या कर सकता हूं? आपका जब दर्शन करता हूं ना, इतना मेरा मन भर जाता है कि आंखों से आंखें मिलाता हूं और मिला के मैं बैठ जाता हूं। बस ये प्रेम मैं कर सकता हूं आपके साथ। साधना करूं ना करूं, प्रार्थना कर सकता हूं और आपके साथ आंख मिला सकता हूं, क्योंकि आपकी आंख से जो करुणा की धार आती है ना, वो झीलने के लिए मैं सक्षम हूं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको देखता रहूं, आप वो प्रसारण करते रहो, ये हमारी आंखों का मिलन होता रहे। बस इतनी कृपा कर देना कि आपकी आंखों में से जो तरंग, करुणा के तरंग जो झरते हैं, मैं झीलते रहूं अपनी आंखों से आपकी करुणा के तरंग। ऐसी कृपा कर देना। ने निर्विकार दशा तणो हर पड़ प्रभु अनुभव करूं। और जब भी मैं ऐसा करता हूं,
उस समय मैं टोटल निर्विकारी बन जाता हूं। वो मलिनता फलिनता सब गायब हो जाती है। ये भी मैं महसूस करता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैं आज हरकत कर रहा हूं कि मुझे शुद्ध बनना है, क्योंकि ये है मेरे अंदर। मैं जब भी आपके सामने बैठता हूं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं बड़े प्यार से मोहब्बत से आपसे आंखों मिलाता हूं, और आपके जो तरंग आते हैं उसमें से मैं इस निर्विकार दशा को प्राप्त करता हूं। उस समय मेरे अंदर सारे विकार भाग जाते हैं। आपके दर्शन करने से, आपके साथ आंख मिलाने से मेरे अंदर जितने अनंत अनंत विकार है जो पड़े हुए, वो सब गायब हो जाते हैं उस समय के लिए। मुझने करावी शुद्धिનું महास्नान પછી શણગારજો। बस ये आंखों से आंखें मिलाकर मैं इस निर्विकार दशा भी प्राप्त कर लूं, 1 घंटे 2 घंटे, और बस उसको उसका विकास कर पाऊं मैं, उस निर्विकार दशा का। ऐसा शुद्धिकरण मेरे से करवा लेना, क्योंकि ये मैं कर सकता हूं, और ये मैं 1-2 घंटा करता हूं, वो हमेशा का बन जाए और मैं निर्मल बन जाऊं। बस ये मेरी ताकत है। जो मेरी वीकनेस है बता दी, मेरी शक्ति में बता दी, और हे प्रभु मैं जो कर सकता हूँ बता दिया। आपकी आंख और मेरे आंख जब मिल जाती है, मैं हमेशा ये मेरे जो मैं 2 घंटे 3 घंटे मिलाता हूँ, वो आगे बढ़ते जाए, और उसमें निर्विकार दशा का अनुभव करते 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 मैं वितराग बन जाऊँ। बस ऐसी कृपा, ऐसी निर्माल्यता का हे नाथ निर्मलता तणु वरदान मुझे ने आप जो। इसलिए मैं आज आपसे ये मांग रहा हूँ कि कम से कम अपनी आँखों के तरंगों से मेरे अंदर निर्विकार दशा जो आप प्रगटाते हो हर समय, बस उस दशा को एक्सपांड करा कर मुझसे ये करवा कर आप जरूर ये कर सकते हो मेरे लिए। ऐसा कर देना मुझ पर, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। क्या बात हो गई। So this is how it is। और साधना की जब बात आती है तो हमारे सामने बहुत स्पष्ट क्लियर स्टेप्स है। These are factual steps which we have to follow। मलिनता क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या नहीं है, वो जो भी है ये फैक्चुअल रियलिटी के ऊपर तेरे से जो भी होता है, कितना होता है वो कर ले। 18 स्टेप्स मैंने दे दिया साधना के योग के स्वरूप में, और उसमें सारा कुछ समझा दिया। जहां पे तेरे जीवन की प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन की हर समस्या का हल दे दिया, मेरे साथ संपर्क रखने का माध्यम दे दिया, सात कृपा और प्रभु कृपा के माध्यम से, व्हाट्सएप कृपा के माध्यम से, व्हाट्सएप जागृति व्हाट्सएप के माध्यम से ये पहला स्टेप दे दिया। फिर पंचामृत दोहन संगीत की धारा, और उस संगीत की धारा से शुद्धिकरण की धारा, मैत्री की धारा और शुद्धिकरण की धारा कैसे प्रगटानी, वो तो दिन भर करना नहीं है। तूने कहा कि मैं 2 घंटा मिला सकता हूं तेरे से आंख, तो बस वो मैं तेरे को 2 घंटे की प्रक्रिया दे रहा हूं, 18 स्टेप, उतना तो कर ले और अपने आप को शुद्ध कर ले। कैन यू गिव मी 2.5 hours डेली? भगवान बोलते हैं फॉलो दिस 18 स्टेप्स, फॉर विच यू हैव टू स्टैटिकली बैठ के करना पड़ेगा। उतना दे दे, बाकी तू चलते फिरते कर सकता है। व्यवहार मैत्री कर चलते फिरते, खाते पीते कर सकता है। आहार मैत्री, पीएच डाइट सिस्टम, चलते फिरते खाते पीते कर सकता है। बैठ के करने लायक क्या है? बोले शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, स्पर्श मैत्री, शुद्धात्म नमस्कार योग, पीएच डाइट सिस्टम बैठ के करना पड़ेगा। परिवार मैत्री सभा, चलते फिरते क्या करेगा? व्यवहार मैत्री करेगा, सेवा मैत्री करेगा, ये चलते फिरते होगा। प्रभु कृपा हर घंटे तू जहां बैठा है वहां होगा। जागृति व्हाट्सएप जहां बैठा होगा। पंचामृत दोहन तो बैठना पड़ेगा, तो जहां बैठना पड़ता है वो तेरा 2 घंटे में काम हो जाएगा। और जहां चलते फिरते करना है, तू बिजी है बहुत, काम धंधा नौकरी अपना व्यवहार, घर संभाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसमें भी ये मैंने तुझे दे दिया सब, मोबाइल सिस्टम दे दिया।
ताकि तू उससे डिलिंक ना हो जाओ। निर्मल होने की प्रक्रिया 24 घंटे तेरे अंदर चलती रहेगी। सुबह की रात की प्रक्रिया दे दी, नौकार मंत्र की, मंगल मैत्री स्वरूप। सोते सोते भी तू कर सकता है, जाग कर तुझे पलंग पर बैठ के भी अनुमति दे दी। भाई कौन सा ड्रेस कोड, कौन सा कटासना, ये कुछ नहीं, बस तेरा कनेक्शन डायरेक्ट मेरे हार्ट टू हार्ट रहे, बस इतना ओपन सिस्टम दे दिया। सो आर यू रेडी फॉर दिस? यहां भगवान पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? हे नाथ निर्मलता तणु वरदान मने आपजो। तो नाथ ने आपको इतना दे दिया, 18 स्टेप। कितना बैठ के कर सकता है, तुझे एक बैठना पड़ेगा करने के लिए। उस सब का रिजल्ट भी बता दिया। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, बॉडी मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट मेरे साथ हॉटलाइन पे रहने की सिस्टम क्या है, जगत के साथ हॉटलाइन में रहने की सिस्टम क्या है, और सारी सिस्टम के अंदर शुद्धिकरण 24 घंटे कैसे चले। तेरे गार्बेज डिवीजन, सीवेज डिवीजन, वाटर डिवीजन, सब डिवीजन 24 घंटे चालू है मेरी म्युनिसिपल सर्विसेज 24 घंटे चालू है, एनर्जी देने की और कचरा निकालने की। 18 स्टेप लाइफस्टाइल दे दी है, बस उसको फॉलो कर, यह है तेरी साधना। और सेंटर पॉइंट 2 दे दिए। सेंटर पॉइंट 2 3 है कि एक तो कंपलसरी मेरे साथ कनेक्टिविटी रखना, दूसरा सबके साथ मैत्री, और तीसरा है बिना कारण सबको उपयोगी बनना। बस ये तेरे जीवन में करते रहे, अपने आप एक दिन ऐसा आएगा, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે એવો એક દી આવશે કે જ્યારે તું મારી સાથે હંમેશા રહેવા માંડીશ, અને એ દિવસથી તારું ઉત્થાન કૈવલ્ય તણું અવધારશું। जवाब दे दिया, आंसर दे दिया। So how was that journey? થઈ ગયો, જાઓ ઘરે। બીજું જવાબ તો આપી દીધા બધા। મેહુલભાઈ ફટાફટ જવાબ અપાવડાવી દીધા। જે 15 દિવસ નીકાળવાના થઈ 2 કલાકમાં જવાબ અપાઈ ગયા। મેં કીધું તું ને આવશે ને, એટલે આમાં શું છે કે જેટલું સવાલ જવાબ કરો ને એટલું તત્વ નીકળે। આ લોકો બધા એમ વિચારે કે આ પ્રોબ્લેમ શું છે આ બધાનો, ઓલા આવીને કરે ને તો થાય કામ, મારી અંદર એ નથી। તો you have to take a lead, man, some way or the other, some day or the other. Then only and only then you can walk this path of eternity.
जिन